आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष व्रत उत्सव और महाव्रत उत्सव के बारे में यह वृतांत लेकर आया हूँ। दोस्तों, 12-13 मिनट का यह वृतांत होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। व्रतों के उत्सव और महापर्व उत्सव क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में यह वृतांत सुनने के पश्चात ही आप निश्चय कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। व्रतोत्सव एंड पर्व महोत्सव। दोस्तों, महामंडलेश्वर स्वामी श्री बजरंगबली जी ब्रह्मचारी का यह वृतांत है। वो कहते हैं कि धन्य है वो देश, धन्य है वो देश, धन्य है प्रदेश, धन्य है वो धरती और धन्य है वो भारतीय संस्कृति, जहाँ मानव को उच्च, उदात्त और भगवत भक्त बनाने में सहायक व्रत, पर्व और उत्सवों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, हमारी भारत भूमि संस्कारों की भूमि है और महापुरुषों के द्वारा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनके द्वारा दिए गए संस्कार हमारी संस्कृति में जो जाते हैं उनको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, ईश्वरवादी हो या अनईश्वरवादी हो, विद्वान हो या अतिशय अकोविद। दोस्तों, मतिमंद चाहे कोई अनेक प्रकार के अर्थ और अधिकारों से संपन्न व्यक्ति हो या हो अत्यंत दीनहीन, धनहीन, साधनहीन, सब प्रकार से विपन्न, किसी भी मत पंथ में आस्था निष्ठा रखने वाला हो, प्रायः सभी लोग किसी न किसी आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक घटनाओं और परंपराओं से जुड़े हुए व्रत, पर्व और उत्सव में अपनी श्रद्धा एवं निष्ठा के अनुसार उसकी गरिमा, महिमा, सत्ता, महत्ता, उपयोगिता तथा आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए संकल्प लेने का विधान है। दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो यह संकल्प सनातन धर्म में ही नहीं है। हम अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके बारे में योजना बनाते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, जिसको कहते हैं कि ज़हन में विचारों का आना। दोस्तों, उन विचारों का हम मंथन अपने दिल और दिमाग से करते रहते हैं और जब एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम ठान लेते हैं कि अमुक कार्य को करना ही है। दोस्तों, जब हम यह ठान लेते हैं, उसी ठानने को ही संकल्प कहा जाता है। तो दोस्तों, संकल्प कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो सनातन धर्म में ही होती हो। सनातन धर्म में किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए संकल्प लेने का विधान यह तो लिखा गया है, लेकिन दोस्तों, कोई भी जीव, कोई भी बुद्धिमान प्राणी अगर किसी भी कार्य को करने जा रहा है तो सर्वप्रथम पहले उसका जायजा लेगा, पहले उसके बारे में सोचेगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, उसके गुण और दोषों का अध्ययन करेगा और अगर उसमें उसको कुछ तत्व नजर आएगा तो निश्चय ही वह उस तरफ दौड़ पड़ेगा। और दोस्तों, यह निश्चय करना ही संकल्प कहलाता है। दोस्तों, यह सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं है, अपितु समस्त मानव जाति, चाहे वो किसी भी धर्म, ईमान या मजहब से संबंध क्यों ना रखता हो। तो दोस्तों, संकल्प में कल्प से लेकर संवत, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र आदि का सभी का उच्चारण सनातन धर्म में माना गया है। इसी प्रकार हर कोई अपने उस्तादों से, अपने गुरुओं से, अपने सुपीरियर्स से, अपने गाइडों से
जिन्होंने उस चीज़ की उसे राय दी है, उससे हर तरह का मशवरा, हर तरह की सलाह, हर तरह की एडवाइस लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह परंपरा यह इंगित करती है कि भारत में अनादिकाल से व्रत, संकल्प, गर्व, पर्व और उत्सवों का अशुक्ण परंपरा चलती आ रही है। व्रतों और पर्वों, उत्सवों से अन्योन्याश्रय संबंध है। व्रत, संकल्प सभी पर्वों एवं महोत्सवों में प्राण शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, जबकि सभी पर्व और उत्सव उत्तम व्रतों को व्यावहारिक मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं। व्रत शब्द में दोस्तों गागर में सागर की भांति बहुत व्यापक भावों को जो है व्रत अपने में संजोए हुए है। ज्योतिर्विज्ञान की दृष्टि से योग युक्त भिन्न भिन्न मुहूर्तों में संपादित होने वाले सभी पर्वों और उत्सवों के अवसर पर किए जाने वाले व्रतों और संकल्पों का विशेष महत्व माना गया है। पुण्यार्जक, पापनाशक, ऐहिक और आमुष्मिक उन्नति के साधक, स्वास्थ्य वर्धक, विभिन्न प्रकार के सकाम निष्काम भावों को लेकर किए जाने वाले इन व्रतों की एक विस्तृत सूची है। किंतु इतना तो निश्चित ही है कि स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात्, अर्थात इन व्रतों के स्वल्प मात्रा में भी पालन करने से व्यष्टि समष्टि सबको बहुत लाभ होता है और महान भय से रक्षा होती है। दोस्तों और भक्तों, आपस्तव स्मृति में कहा गया है, एकांतशीलस्य दृढ़व्रतस्य मोक्षो भवेत्, अर्थात जो एकांत से भी है तथा अपने व्रत का नियमों का पक्का है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार फिर से इसको सुनिए कि जो एकांत सेवी है और अपने व्रत का नियमों का पक्का है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। उसी की कष्टों से, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति होती है। अन्यत्र और भी कहा गया है कि शिव संकल्प रूपेण अनेन व्रतेन वांछितं फलं प्राप्यते। इस शिव संकल्प रूप व्रत और उनसे संबंधित पर्व तथा उत्सवों के बार बार क्रियान्वयन अर्थात आवृत्ति को वेदांत दर्शन ने भी अनुमोदित किया है। यथा आवृत्तिरस्कृतोदोपदेशात् सर्वभूहिते रतः। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में व्रत शिव संकल्प को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि वैदिक मंत्रों में बार बार पुनः पुनः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु की आवृत्ति पाई जाती है। वेदों की ऋचाओं, परंपरा से प्राप्त गाथाओं, उपनिषदों के मंत्रों, वेदांत के सूत्रों, इतिहास पुराणों के आख्यानों तथा काव्य ग्रंथों में वर्णित सुमधुर व्याख्यानों द्वारा उत्तम व्रत पालन और पर्व महोत्सवों के संचालन के अनेक उद्धरण, प्रमाण एवं परिणामों का विस्तृत विवरण पाया जाता है। वेद प्रभु सम्मति भाषा में तथा पुराण सुहम सम्मित सरस सुझाव के रूप में उत्तम व्रत पालन एवं पर्व और उत्सव संचालन की प्रेरणा देते हैं। इन व्रतों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उत्तम रहन सहन, आचार विचार, संयम साधना, भाषा भाव, सभ्यता, संस्कृति, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह,
ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर, प्राणिधान, कल्पवास, उपवास आदि अनेक विषयों का समावेश व्रत पालन और यम नियम धारण के अंतर्गत माना जाता है। ध्यान रहे, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम की रीति के अनुसार व्रत पर्वोत्सवों की उपेक्षा करके ना तो समाज में समरसता उत्पन्न की जा सकती है और ना ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति और शांति के क्षेत्र में विशेष क्रांति ही लाई जा सकती है। यही कारण है कि उत्तम व्रत धारण एवं पर्वोत्सवों के सविधि पालन का उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए औरों की कौन कहे वे कर्तुम कर्तुम नित्था कर्तुम सक्षम समर्थ जगत्रयंता जगदाधार सर्वाधिष्ठान सर्वशक्तिमान स्वयं प्रकाशमान प्रभु परमात्मा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप धारण करके स्वयं व्रतोत्सवों को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करके पर्व एवं महोत्सवों के अनुपालन की शिक्षा हमको प्रदान करते हैं। चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग, चाहे लौकिक उन्नति की बात हो या पारलौकिक उन्नति की, चाहे ज्ञान निष्ठा का क्षेत्र हो अथवा कर्म निष्ठा का, सभी प्रकार की साधना, आराधना और उपासनाओं की सफलता में तथा श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन में गतिशीलता लाने के लिए व्रतों का दृढ़तापूर्वक धारण और परिपालन आधार स्तंभ माना जाता है। जिस प्रकार वस्त्र से सूत्र यानी कि धागा और घट से मृत्तिका अलग कर लेने से ये सभी वस्तुएं व्यवहारहीन हो जाती हैं, जैसे खटाई से खटास, मिठाई से मिठास, गन्ने से रस और दुग्ध से घृत निकाल लिया जाए तो वे सभी पदार्थ सार तत्व से तेजोहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में व्रतोत्सवों और पर्वोत्सवों के नकारने से जीवन में नीरसता आ जाती है। उत्तम धार्मिक व्रतों की अपेक्षा करने से कारण महान पंडित होकर के भी रावण राक्षस कहलाता गया और प्रजापति जैसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करके भी दक्ष दंभी कहे गए। इन उत्तम व्रतों के नकारने के कारण ही कंस आतताई बन गया और धृतराष्ट्र पुत्र सुयोधन से दुर्योधन बन गया। इसीलिए पुरातन योगारूढ़ ऋषि महर्षियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा सत असत, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, बंध मोक्ष कारक सूक्ष्म तत्वों के परिणामों का अवलोकन करके जीवों के कल्याणार्थ एवं उद्धारणार्थ इन विभिन्न प्रकारों के व्रतों, पर्वों एवं उत्सवों की उपयोगिता का कहीं संक्षिप्त तो कहीं विस्तृत निरूपण किया है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में सत्य, अहिंसा आदि व्रतों के पालन से, इनमें संयम करने से अनेकों प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। यथा हिंसा करने से, दिन में सोने से, अशुचि आचरण करने से, सुगंधित उपटन लगाने से, तेल मर्दन करने से, गाय से भिन्न पशुओं का दूध ग्रहण करने से, मसूरात्र भक्षण से, सीप का चूना, जमीरी नींबू ग्रहण करने से, व्रत नियमों के विरुद्ध आचरण होने से व्रत भंग हो जाता है। साथ ही व्रत करके परान्न, कृसरात्र, श्राद्धात्र आदि भक्षण करने से एवं शीर कर्म करने से व्रत भंग हो जाता है। भूल से व्रत न करने पर व्रत
का लोप होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सौभाग्य व्रत में उपटन, तेल लगाना, श्रृंगार, पान, पुष्पमाला, अंजन, दतुवन एवं मंजन आदि वर्जित नहीं है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, गंधालकारतांबूल पुष्पमालानुलोपनम उपवास से न दुष्यंती दंत धावन मंजनम। साथ ही जल, मूल, फल, गाय का दूध, हविष्य, ब्राह्मण की इच्छा, गुरु का वचन और औषध, इन 8 से व्रत भंग नहीं होता है। अष्टैतान्यव्रत ध्यानी आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोवर्चनमोषधम। भविष्य पुराण के अनुसार क्रोध करने से एवं आंसू गिराने से भी व्रत का नाश होता है। व्रत के नष्ट होने पर एवं मोहवश व्रत के त्याग करने पर व्रती चांडाल तुल्य बन जाता है। व्रत भंग होने पर प्रायश्चित विधान क्या है? दोस्तों और भक्तों, किसी प्रकार से भी किए गए पाप से अंतःकरण में ग्लानि एवं अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करने का नाम प्रायश्चित है। मोहवश अथवा भूल से व्रत भंग होने पर व्रती को मुंडनोपरांत 3 दिन का उपवास करके पुनः उस व्रत को करना चाहिए। 3 दिन के उपवास में असमर्थ व्यक्ति को एक ब्राह्मण का भोजन या उसका मूल्य या सहस्त्र गायत्री जप करना या 12 प्राणायाम करके व्रत भंग का प्रायश्चित करना चाहिए। दोस्तों, प्रायश्चित क्या होता है, कैसे करना चाहिए? गलती को अपनी समझना और उसके ऊपर दुख जताना प्रायश्चित कहलाता है। किसी प्रकार से किए गए पाप से अंतःकरण में ग्लानि होने एवं अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करने का नाम प्रायश्चित है। मोहवश या भूल से व्रत भंग होने पर व्रतों को मुंडनोपरांत 3 दिन का उपवास करके पुनः उस व्रत को करना चाहिए। 3 दिन के उपवास में असमर्थ व्यक्ति को एक ब्राह्मण का भोजन या उसका मूल्य अथवा सहस्त्र गायत्री जप करना या 12 प्राणायाम करके व्रत भंग का प्रायश्चित करना चाहिए। यह धर्म सिंधुकार का मत है। वायु पुराण के अनुसार क्रोध, लोभ, मोह अथवा आलस्यवश व्रत भंग होने पर व्रती को चाहिए कि 3 दिन तक अन्न का त्याग करके फिर उस व्रत का आरंभ करे। क्रोधात् प्रमादाल्लोभाद् वा व्रत भगी भवेद्यदि दिनत्रयं न भुञ्जीत पुनरेव व्रती भवेत्। निर्णय सिंधु में यह भी कहा गया है कि दिन में शयन करने से, बार बार जल पीने से, पान खाने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, हिंसा आदि करने से व्रत के नियमों का भंग होने पर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। निर्णय अमृत संग्रह के अनुसार व्रत करके चोर एवं हिंसक लोगों से मैत्री करने पर, चोरी एवं हिंसा करने पर तथा झूठ बोलने पर प्रायश्चित स्वरूप भगवान के नाम का जप करे। माधवीय में कात्यायन ने कहा है कि रवि व्रत में पूर्णिमा और अमावस्या में एवं चतुर्दशी तथा अष्टमी व्रत में दिन में
एकादशी व्रत में दिन तथा रात कभी भी भोजन करने पर प्रायश्चित स्वरूप चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। धर्म सिंधु के अनुसार एकादशी आदि व्रत में भूल से व्रत नहीं करने पर द्वादशी में भी व्रत किया जा सकता है। द्वादशी में भी व्रत नहीं करने पर प्रायश्चित स्वरूप यव मध्य चांद्रायण करना चाहिए। नास्तिक्य के कारण एकादशी व्रत नहीं करने पर पिपीलिका मध्य चांद्रायण प्रायश्चित रूप में कहा गया है। एवं अग्निकार्यम ब्रह्मयज्ञम देवर्षि पितृतर्पणम त्यक्त्वा व्रती यथा भुक्ते ज्ञानाचांद्रायणम चरेत। व्रत पाप के नाश के लिए किया जाता है। विधि पूर्वक व्रतों के आचरण से जीवन में अपूर्व परिवर्तन दिखाई देता है। व्रत भंग का कारण भी पाप ही है। प्रमाद, आलस्य, रोग एवं अशक्तता भी पाप का ही फल है। ऐसे पापों का प्रायश्चित कर लेने से पापों और रोगों कायिक, वाचिक और मानसिक से मुक्त होकर व्रतों के पुण्य के प्रभाव से सद्गति प्राप्त होती है। कदाचित कुसंगवश, आलस्यवश अथवा प्रमादवश व्रत भंग हो जाए तो यथोचित प्रायश्चित करना ही श्रेयस्कर होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स व्रतों के सामान्य नियम एवं व्रत भंग होने पर क्या प्रायश्चित किया जाता है उसके बारे में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, व्रत उत्सव एवं पर्व महाउत्सव के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी अपने विचार देना। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु।